नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ फार्मेसी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेगालिस्ट 20 mg टेबलेट के बारे में और जानेंगे ये टेबलेट क्या काम आती है, कब और कैसे लेते हैं, मेनली इस टेबलेट का यूज़ क्या है, कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है, कौन कौन से साल्ट इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, कितनी मात्रा में इसका यूज करना चाहिए और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सब कुछ अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये जो टेबलेट है इसके अंदर हमें साल्ट जो मिलता है वो रहता है टेडेलाफिल। इसके अंदर साल्ट अपने को देखने को मिला टेडेलाफिल 20 mg की स्ट्रेंथ में। इसके अलावा ये 5 mg 10 mg और 15 mg की स्ट्रेंथ में भी इजीली मिल जाता है। बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तो इसको बनाती है मैक्लोइड्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको बनाती है और इसकी एक स्ट्रिप के अंदर अपने को 4 टेबलेट मिलती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे इसके यूजेस की कि ये टेबलेट किस काम आती है, क्या इसका यूज है। तो बेसिकली इस टेबलेट का यूज किया जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी पुरुषों के अंदर होती है, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण जो पेनिस होता है उसमें टाइटनेस, उसके जो कड़ापन होता है उसके टिश्यूज़ के अंदर वो कम हो जाता है, क्योंकि पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो टेबलेट के द्वारा इसके ब्लड फ्लो को बढ़ाया जाता है। मतलब जो पेनिस होता है उसके अंदर काफ़ी सारी वेसल्स होती है, तो उन वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट यूज अपन बात करेंगे इसके पुरुषों के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो अगर बढ़ जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा ये टेबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट यूज है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, यानी फेफड़ों की आर्टरी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तब भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। तो ये इसके यूज है, बट मेनली इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। बात करें फीमेल की तो फीमेल में 10 mg टेबलेट का यूज़ किया जा सकता है, पर 20 mg टेबलेट का यूज़ फीमेल में नहीं किया जाता है। बेसिकली फीमेल के अंदर इस टेबलेट का कोई यूज़ नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे कि टेबलेट काम कैसी करती है, हाउ इट वर्क्स। तो टेबलेट जो है वो ब्लड वेसल्स जो होती है उनको डायलेट कर देती है, यानी उनकी जो साइज़ होती है, उनके जो एक डायमीटर होता है उसको डायलेट कर देती है, बढ़ा देती है। तो पेनिस के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, उनको डायलेट कर देने से वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो पीनियल टिश्यूज़ होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, वो सख्त हो जाते हैं और पेनिस के अंदर एक टाइटनेस अपने को देखने को मिलती है। चलिए बात करेंगे अब इसकी डोज़ की। तो दोस्तों, इस टेबलेट को दिन में एक ही बार लेना होता है और ज़्यादा अच्छा होगा अगर अपन शुरुआत करें लो डोज से, यानी कम स्ट्रेंथ से अगर शुरुआत करेंगे तो बेहतर रिजल्ट। अगर कम डोज में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा तो फिर इसकी अपने को डोज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि 5 mg 10 mg से शुरू करना चाहिए। और वैसे भी अगर कम डोज से सही रिजल्ट मिल जाता है तो डोज़ कम ही लेनी चाहिए। अगर ज़्यादा डोज आप लोगे तो फिर बाद में ये इफ़ेक्ट नहीं, अपना जो इफ़ेक्ट है वो अपना शो नहीं करेगी। और चलिए अब बात करेंगे इस टेबलेट के लेने का तरीका, कैसे इसको यूज किया जाता है। दोस्तों, इस टेबलेट को आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं, यानी कि ये एक ऐसी टेबलेट है जिसको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद कभी भी लिया जा सकता है। और इसको इंटीमेट यानी कि संबंध बनाने से 1 या आधा घंटे पहले लेना होता है, ताकि दवा सही से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके और एक अच्छा रिजल्ट अपने को दे सके। और इस टेबलेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो असर है वो 36 घंटे तक रहता है, यानी कि टेबलेट जैसे अपन लेते हैं, कोई टेबलेट यूज़ करता है, एक दिन यूज कर लिया फिर उसके बाद में 2 या 3 दिन तक उसको यूज़ नहीं करना है, तो उन लोगों के लिए टेबलेट सबसे बेस्ट टेबलेट रहती है। चलिए अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके यूज़ से गले के आसपास ऐसे गर्मी सी फील होगी, खुजली, इचिंग जैसा फील हो सकता है। साथ ही साथ सिर दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में भी दर्द हो सकता है, ब्लड विजन आ सकता है, वर्टिगो यानी कि चक्कर, जिनको चक्कर की प्रॉब्लम
आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत हो सकती है, साथ ही साथ लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर दोनों सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मेनली लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट इसके अंदर होती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियाँ या किन को ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों के ब्लड प्रेशर्स की मेडिसिन चल रही है या वो जो लोग ब्लड प्रेशर्स की दवाइयाँ लेते हैं उनको इस टेबलेट का यूज़ नहीं करना है। साथ ही साथ एल्कोहल का जो यूज़ करते हैं वो भी इस दवा को ना लें। इसके अलावा जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, जिनको हार्ट अटैक आया हो, हार्ट का स्टेंट डला हो या फिर लकवा मार गया, वो भी मेगालिस 20 टेबलेट का यूज़ ना करें। इसके अलावा जिनको सीवियर लीवर डिजीज़ हो, लीवर सिरोसिस हो, जैसी लीवर की प्रॉब्लम्स हो, वो भी इस टेबलेट का यूज़ नहीं करें। तो दोस्तों, ये थी मेगालिस 20 mg टेबलेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, किसी भी दवा का यूज़ बिना डॉक्टर की एडवाइस के, बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर की परामर्श के नहीं करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।